किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के रहस्यमयी सुप्रीम लीडर, दुनिया के सबसे जांचे परखे लेकिन कम समझे जाने वाले लोगों में से एक हैं। 8 जनवरी 1984 को जन्मे, उन्हें एक ऐसा छुपा हुआ देश मिला जो गोपनीयता में डूबा हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बोझ तले दबा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रहे, उम्मीदों को धता बताया और अपने परिवार के राजवंश को चौथी पीढ़ी तक मजबूत किया। उनका शासन क्रूर महत्वाकांक्षा, परमाणु हथियारों की लगातार खोज और सावधानी पूर्वक बनाए गए व्यक्तित्व से चिह्नित है, जो क्रूर तानाशाह और उदार नेता के बीच बदलता रहता है। किम जोंग उन की कहानी विरोधाभासों की कहानी है। वह एक तानाशाह है जो बास्केटबॉल और अमेरिकी फिल्मों का आनंद लेता है, एक ऐसा नेता जो अपने राष्ट्र को आर्थिक निराशा से उठाने का प्रयास करते हुए वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालता है। किम जोंग उनको समझने के लिए पश्चिमी मीडिया में अक्सर प्रस्तुत किए जाने वाले व्यंग्य से परे जाने और एक ऐसे व्यक्ति की जटिलताओं से जूझने की आवश्यकता है जो लोहे की मुट्ठी से शासन करता है, फिर भी अपने लोगों के बीच उत्कट भक्ति को प्रेरित करता है। जब दिसंबर 2011 में नॉर्थ कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल का निधन हुआ तो दुनिया ने सांस रोक ली। उनका सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन, जो मुश्किल से अपने 20वें दशक के अंत में था, को विश्व मंच पर ला दिया गया। यह परिवर्तन तेजी से हुआ। किम जोंग उनको अपने पिता से नेतृत्व की बागडोर मिली। कई लोगों ने सत्ता संघर्ष की भविष्यवाणी की, लेकिन किम जोंग उनने जल्दी ही अपने अधिकार का दावा किया। उन्होंने अपने चाचा सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को शुद्ध कर दिया, जिससे देश और उसकी सीमाओं से परे सदमे की लहरें भेज दी। इन पर्जों ने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म किया और अभिजात वर्ग के भीतर डर पैदा किया। उन्होंने अपने दादा किम इल सुंग की विरासत के सही उत्तराधिकारी के रूप में खुद को स्थापित किया। दुनिया ने आशंका और आकर्षण के मिश्रण के साथ देखा, क्योंकि युवा किम ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। किम जोंग उनका सत्ता में आना कोई रक्तहीन तख्तापलट नहीं था। सत्ता के उनके मजबूतीकरण में गणनात्मक पर्ज और फांसी की एक श्रृंखला शामिल थी। संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना और सेना और वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया पर अपना नियंत्रण मजबूत करना। किम जोंग उनके क्रूर दृष्टिकोण के सबसे द्रुतशीतन उदाहरणों में से एक 2013 में उनके चाचा जंग सोंग थेक को फांसी देना था। उत्तर कोरियाई शासन में एक शक्तिशाली व्यक्ति जंग पर राजद्रोह और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। ये आरोप व्यापक रूप से उनके खात्मे को सही ठहराने के लिए गढ़े गए माने जाते थे। पर्ज से परे किम जोंग उनने सूचना पर अपनी पकड़ मजबूत करने और उत्तर कोरिया के भीतर कथा को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए। राज्य मीडिया, जो पहले से ही कड़े नियंत्रण में था, सर्वोच्च नेता का महिमा मंडन करने और किम परिवार के व्यक्तित्व पंथ को मजबूत करने पर और भी अधिक केंद्रित हो गया। बाहरी जानकारी तक पहुंच को और प्रतिबंधित कर दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्तर कोरियाई लोग बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं और अपनी सीमाओं के भीतर किए जा रहे अत्याचारों से अलग थलग रहे। किम जोंग उनके सत्ता के मजबूतीकरण ने उत्तर कोरिया को एक ऐसे राष्ट्र में बदल दिया जहां असहमति को न केवल हतोत्साहित किया गया, बल्कि बेरहमी से खामोश कर दिया गया। किम जोंग उनके शासनकाल की आधारशिला परमाणु हथियारों की निरंतर खोज रही है, एक ऐसा जुआ जिसने कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अभूतपूर्व संख्या में मिसाइल परीक्षण और परमाणु विस्फोट किए हैं। प्रत्येक परीक्षण अवज्ञा का एक सोचा समझा कार्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और पड़ोसी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चिंताओं को बढ़ाता है। किम जोंग उन अंतर्राष्ट्रीय निंदा और आर्थिक प्रतिबंधों से बेपरवाह रहे हैं, अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताते हुए, जिसे वे शत्रुतापूर्ण ताकतों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के रूप में देखते हैं। परमाणु हथियारों की खोज ने कीमती संसाधनों को पुरानी आर्थिक समस्याओं और व्यापक गरीबी को दूर करने से दूर कर दिया है, जो उत्तर कोरिया को त्रस्त करती है। दबाव के बावजूद किम जोंग उनने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। दुनिया सांस रोककर देखती है, कूटनीतिक समाधान की उम्मीद करते हुए, विनाशकारी परिणामों के लिए तैयार रहते हुए, अगर किम जोंग उन गलत अनुमान लगाते हैं। भाग 5, अलगाव की कीमत।
किम जोंग उन के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध। किम जोंग उन का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक जटिल दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित किया गया है। उन्होंने पश्चिम के साथ बढ़े हुए तनाव की अवधि देखी है, मुख्य रूप से परमाणु हथियारों की अपनी आक्रामक खोज के कारण। दूसरी ओर उन्होंने चीन और रूस के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। उत्तर कोरिया का चीन के साथ संबंध किम जोंग उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। जबकि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के कारण तनाव मौजूद है, चीन शासन के संभावित पतन से सावधान रहता है। इसी तरह किम जोंग उन ने रूस के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग की है। रूस उत्तर कोरिया को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ पीछे धकेलने में एक संभावित भागीदार के रूप में देखता है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद उत्तर कोरिया काफी हद तक एक अलग थलग राष्ट्र बना हुआ है। भाग 6 अकाल और प्रगति 2 कोरिया की कहानी। किम जोंग उनको एक ऐसा राष्ट्र विरासत में मिला जो पुराने खाद्य संकट और आर्थिक ठहराव से जूझ रहा था। सैन्य विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद उन्होंने विचारधारा और व्यावहारिकता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करते हुए गंभीर आर्थिक स्थिति को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचाना है। उन्होंने सीमित निजी उद्यम और बाजार गतिविधि के लिए अनुमति देते हुए सतर्क आर्थिक सुधारों को लागू किया है, जो उनके पिता के शासन की विशेषता वाले कठोर राज्य नियंत्रण से एक प्रस्थान है। ये सुधार हालांकि मामूली हैं, कुछ उत्तर कोरियाई लोगों के लिए आशा की एक किरण पेश करते हैं, उद्यमिता के अवसर प्रदान करते हैं और संभावित रूप से बेहतर जीवन स्तर का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किम जोंग उनने देश के पुराने परिवहन और ऊर्जा ग्रिड के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शुरू की हैं। हालांकि ये प्रयास अक्सर राजधानी में केंद्रित होते हैं, जिससे आबादी का विशाल बहुमत, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, इन सुधारों से अछूते रहते हैं। उत्तर कोरिया की आर्थिक वास्तविकता उसके दक्षिणी पड़ोसी दक्षिण कोरिया की फलती फूलती समृद्धि के बिल्कुल विपरीत है, जो एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन गया है। भाग 7 20x10। किम जोंग उनका एक आत्मनिर्भर उत्तर कोरिया के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। जनवरी 24 में अनावरण किया गया 20x10 प्रोजेक्ट उत्तर कोरिया की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किम जोंग उनकी प्रमुख पहल के रूप में उभरा है। यह परियोजना अगले 10 वर्षों में देश भर में 20 नए क्षेत्रीय उत्पादन अड्डे स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। किम जोंग उनने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हल्के उद्योगों के विकास और मौजूदा कारखानों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। 20x10 प्रोजेक्ट आर्थिक प्रगति के बारे में उतना ही है जितना कि उत्तर कोरियाई लोगों और देखने वाली दुनिया के लिए ताकत और आत्मनिर्भरता की छवि पेश करने के बारे में है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या यह महत्वाकांक्षी प्रयास अपने वादों को पूरा करेगा, लेकिन यह अपने राष्ट्र के लिए किम जोंग उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण की एक झलक पेश करता है। भाग 8 पर्दे के पीछे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड की एक झलक। जबकि किम जोंग उनने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और वैश्विक मंच पर ताकत की छवि पेश करने के प्रयास किए हैं, उनका शासन एक निंदनीय मानवाधिकार रिकॉर्ड से प्रभावित रहा है। उत्तर कोरियाई सरकार दुनिया के सबसे दमनकारी शासनों में से एक संचालित करती है, जिसमें व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों से निंदा की है। उत्तर कोरिया में बोलने, इकट्ठा होने और धर्म की स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार सभी मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और शासन के किसी भी प्रकार की असहमति या आलोचना का सामना तेजी से और क्रूर सजा से होता है। यह देश राजनीतिक जेलों के विशाल नेटवर्क का घर है, जो अपनी भयावह परिस्थितियों के लिए बदनाम है, जहां अनुमानित 80,000 से 1,20,000 व्यक्तियों को हिरासत में माना जाता है। यातना, जबरन श्रम और सार्वजनिक फांसी आम बात है, जिसका उपयोग लोगों में डर पैदा करने और आबादी पर नियंत्रण बनाए रखने के साधन के रूप में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने
उत्तर कोरिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड के जवाब में उस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन उपायों का सीमित प्रभाव पड़ा है। भाग 9, किम जोंग, उनकी अधूरी सिम्फनी, निर्माणाधीन एक विरासत। इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री में केवल एक दशक, किम जोंग, उनका शासन उत्तर कोरिया के लिए परिवर्तनकारी से कम नहीं रहा है। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को विरासत में प्राप्त किया जो पतन के कगार पर था, अकाल और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से जूझ रहा था, और इसे तेजी से सैन्य प्रगति, सतर्क आर्थिक सुधारों और विश्व मंच पर अपनी स्थिति के नए दावे के दौर से आगे बढ़ाया है। हालांकि उनकी विरासत एक कार्य प्रगति पर है, एक जटिल और विरोधाभासी कथा जिसे अभी पूरी तरह से लिखा जाना बाकी है। एक तरफ उन्होंने उम्मीदों को धता बताया है, आश्चर्यजनक क्रूरता और चालाकी से सत्ता को मजबूत किया है, उत्तर कोरिया को एक वैध परमाणु खतरे में बदल दिया है जिसने दुनिया को ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरी ओर उनके शासन को क्रूर दमन, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना और परमाणु हथियारों पर एक खतरनाक जुआ की विशेषता है जिसने इस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और विनाशकारी संघर्ष का भूत पैदा कर दिया है। किम जोंग, उनकी अंतिम विरासत आने वाले वर्षों में उनके द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करेगी। दुनिया देख रही होगी, उत्तर कोरिया के लिए शांति और समृद्धि के मार्ग की उम्मीद कर रही होगी।